तत् सत। मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एक ही रास्ता। जैसा कि मैंने अपने अगले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अपने आने वाले वीडियो में यह बताऊंगा कि छंदोग्य उपनिषद के ऋषि ने ओम की उपासना करने वाले मनुष्य के बारे में क्या कहा था। उस मनुष्य की शक्ति किस प्रकार बढ़ती है, कहाँ तक बढ़ती है और किस प्रकार प्रभाव करती है। तो चलिए ओम का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम। तो छंदोग्य उपनिषद के ऋषि ने कहा था, जैसे कठोर पत्थर के साथ लोहे जैसे चट्टान के साथ टकराकर मिट्टी का एक ढेला चकनाचूर हो जाता है, वैसे ही वह आदमी नष्ट हो जाता है जो ओम की उपासना करने वाले को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है। उपासना करने वाले के लिए कितनी बड़ी बात है यह। वह स्वयं को हानि नहीं पहुंचाता, स्वयं किसी के लिए बुरा नहीं करता, परंतु इस महामंत्र की अनंत शक्ति उस पापी को समाप्त करके रख देती है जो ओम के भक्त को हानि पहुंचाना चाहता है। इससे पूर्व कि वह रक्षा करने वाली परम शक्ति के प्रेमी को हानि पहुंचाए, इस महान शक्ति उसको चकनाचूर करके रख देती है। उपासना करने वाले के लिए कितनी बड़ी बात है यह। वह स्वयं किसी को हानि नहीं पहुंचाता, स्वयं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, परंतु इस महामंत्र की अनंत शक्ति उस पापी को समाप्त करके रख देती है जो ओम के भक्त को हानि पहुंचाना चाहता है। इससे पूर्व कि वह रक्षा करने वाली परम शक्ति के प्रेमी को हानि पहुंचा सके, यह महाशक्ति उसको चकनाचूर करके रख देती है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना कांड में महर्षि दयानंद ने भी यह बतलाया है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना कैसे करें। क्या किसी घने भयानक जंगल में चले जाएं, घर बार छोड़ दें, किसी वृक्ष विशेष या नदी विशेष की शरण ले। क्या ऐसे किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। महर्षि कहते हैं, अरे भोले मनुष्य, हो सकती है। उनके शब्द है, जो ईश्वर का ओम नाम है वह पिता पुत्र के संबंध की तरह है और यह नाम ईश्वर को छोड़कर और किसी के अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं उन सब में से ओंकार सबसे उत्तम नाम है। कितनी महिमा है ओम नाम की। और जब ब्राह्मण ग्रंथों को देखे, गोपत ब्राह्मण को, सतपथ ब्राह्मण को और दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों को, तो ज्ञात होता है कि ओम का नाम ही आत्मा की सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी चिकित्सा है। रोगी है ना आत्मा, जन्म जन्म की मैल जम गई है इसके ऊपर, जन्म जन्म के पाप ताप और कष्ट देने वाले संस्कार जमा हो गए हैं उसके ऊपर। मैल को, उन बीमारियों को दूर करने का उपाय क्या है। सतपथ ब्राह्मण कहता है, आत्मा की चिकित्सा और आत्मा का मोक्ष भी ओम है ही है। यह अद्भुत सी बात लगती है, परंतु विचार से देखिए यह कितनी सत्य है। बंधनों में फंस गया है आत्मा, इनसे छूटना चाहता है, यह कैसे छूटेगा। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो गई है इसके आसपास, उनके अंदर इसका दम घुट जाता है, बाहर आने की इच्छा है, वह बाहर कैसे आएगा। पहले दीवार टूटनी चाहिए, बंधनों का अंत होना चाहिए। इसके लिए ऋषि ने कहा, ओम ही आत्मा की चिकित्सा है।
परंतु बंधन से मुक्त पाकर होता क्या है? क्या नए बंधनों की ओर बढ़ना चाहिए? क्या आत्मा को नई दीवारें खड़ी करनी चाहिए अपने चारों ओर? नहीं मेरी माँ, नहीं मेरी बच्ची, या तो आत्मा का लक्ष्य नहीं, आत्मा का लक्ष्य है ओम। इसी के लिए ऋषि ने कहा है, आत्मा का मोक्ष भी ओम है। आत्मा की ओम रास्ता है, लक्ष्य भी है। इस ग्रंथ में आगे चलकर यह भी कहा है कि ओम ही आत्मा है, और मांडुक्य उपनिषद सारे का सारा ओम की व्याख्या और महिमा से भरा है। ब्रह्मधारणीय उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, ओम के जाप से पाप नष्ट होते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राणों को वश में करके धारणा और ध्यान की अवस्था से ऊपर उठकर जब भक्त ओम का आजाप जाप करता है और उस जाप में और सबको अपने आप को भी भूल जाता है, तो इसके अंदर सभी पाप, सभी बुरे कर्म इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रचंड भास्कर के निकलने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। यह सब कुछ ओम के जाप से होता है। पुराणों के अंदर भी ओम बार बार इसका वर्णन किया गया है। अग्नि पुराण के 215वें अध्याय में ये शब्द सुनिए, जो ओंकार को जानता है वही योगी है, वही रुकावटों का नाश करने वाला है। सारे मंत्रों का सार है यह ओम। इसकी सहायता से पापी भी इस अतः भवसागर से पार उतर आते हैं। कैसे उतर आते हैं, क्यों उतर आते हैं, इसका उत्तर प्रश्नोपनिषद देता है। इस उपनिषद का 5वां प्रश्न सब का सब ओम के संबंध में है। सत्यकाम महर्षि पिप्पलाद से पूछता है, गुरुदेव सारी उम्र ओम के जाप करने का फल क्या है? पिप्पलाद कहते हैं, इस ओम से आत्मा वहां पहुंचती है जहां अपर ब्रह्म और परम ब्रह्म का साक्षात हो जाता है। अपर ब्रह्म भगवान का यह विश्व भर में फैला हुआ विराट रूप है। इसी को देखकर वेद नम विश्व रूपाय कहता है। हम यहाँ बैठे हैं, इससे परे दीवारें हैं, दीवारों से परे मकान या सड़क, उनसे परे और मकान और सड़कें, सारा नगर। इस नगर से आगे कुछ खाली जगह है, खेत है, जंगल है, उनसे परे और नगर है और गांव है, उनसे परे फिर खाली जमीन, फिर नगर, फिर जमीन, फिर नगर, पहाड़, नदियाँ, नाले, झीलें, मरुस्थल, इन सबको हम एक देश कहते हैं। इस देश के तीनों ओर एक सागर लहराता है, एक और हिमालय खड़ा है, दोनों से परे और देश हैं, और सागर और पहाड़ और मरुस्थल। इस प्रकार यह पृथ्वी है, सूर्य की रोशनी में चमकती हुई, उसकी रोशनी के बिना अंधेरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र है। पृथ्वी से परे मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ब्रह्म नाम के तारे हैं। यह हमारा सौर मंडल है। ऐसे अरबों सौर मंडल है इस विश्व में, खरबों मीलों में फैले हुए हैं। रात के समय हम जो तारे देखते हैं उनमें से प्रत्येक तारा एक सूर्य है। हर सूर्य के साथ कितने ही ग्रह है।
मानवीय विज्ञान, मानवीय ज्ञान और मानवीय कल्पना के अनुसार अनंत विश्व है। इसका अंत दिखाई नहीं देता और इस विश्व के एक एक कण में सामने जलती हुई इस छोटी सी बत्ती में और लाखों मील ज्वालाएं फेंकते हुए सूर्य में, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी से परे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर, उनसे परे दूसरे सौर मंडल में अरबों खरबों सूर्य में ईश्वर की शक्ति कार्य करती है। ईश्वर की ज्योति चमकती है। पृथ्वी को नीचे से नीची गहराई में, आकाश की ऊंची से ऊंची चोटियां पर, हर ओर, हर स्थान पर, हर समय वह ही वह है। यह उसका अपर ब्रह्म रूप है, जिसे ओम का जाप करने वाला हाथ पर रखे खिलौने की भांति देखता है, परंतु उससे ऊपर, उससे परे भी तो ब्रह्म है। विश्व से परे, प्रकृति से परे, परम कल्याण रूप, परम शांत, परमानंद परमेश्वर परम ब्रह्म, ओम का जाप करने वाला ईश्वर के दोनों रूप देखता है। अपर ब्रह्म का रूप इससे आकर कहता है, रोशन है मेरे ज्वालाएं, हर सौ में हाय लेकिन, है चश्म कौर तेरी, क्या है कसूर मेरा। और ओम का जप करते करते जब भक्त अपने आप को भूलकर, प्रकृति को भूलकर अंतर्ध्यान होकर देखता है, जब बाहर के पट बंद हो जाते हैं और अंदर के पट खुल जाते हैं, तब उस अपर ब्रह्म का दर्शन होता है। यह है ओम जाप की महिमा। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ओम शब्द के जाप की शक्ति के बारे में जाना। मैं अपने वीडियो का समापन यहीं पर करता हूँ। मेरे चैनल से जुड़कर आप उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जो निश्चय ही आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायता करेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद।